हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर, रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ अ बॉल। और हम यहां आपसे डिस्कस कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो कि सीबीएसई ने यहां पर दिए हुए हैं कि इस बार जो है आपका 50% पार्ट या जो भी पार्ट वहां पर दिया जा रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं कि जिसमें जो लेवल है क्वेश्चन का वो बड़ा कर दिया जाता है। हमने इससे पहले भी कुछ के चैप्टर्स आपसे कॉम्पिटेंसी के डिस्कस किए थे। आई होप वो वीडियोस आपने देखी होंगी, आपको पसंद आई होंगी, आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। पॉलिनोमियल, रियल नंबर्स, है ना, ये सारे हमने आपसे डिस्कस किए थे। अगर आपको ये अच्छा लगा है, अगर आपने ये जो है ना देख लिया है, तो आपको अगले पार्ट के लिए जो है हमारे जो लिंक है उस पर आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वहां पर आपको जो ऑफर्स हैं, हमारे 3 कोर्सेज हैं, है ना, PYQs के लिए अलग है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए अलग है और लाइव क्लासेस का अलग है। आप उसको अवेल कर सकते हैं, एक बार जाकर चेक करिए वेबसाइट में। आपके लिए बहुत अच्छे ऑफर्स हैं वहां पर। आप देखिए, आपको बहुत अच्छी फैकल्टी मिलने वाली है, एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलने वाली है और बहुत ही जबरदस्त कंटेंट मिलने वाला है जो आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार उसको जाकर देखेंगे तो लगेगा कि आप सही प्लेटफॉर्म पर अब आए हैं, जहां पर आपको सही गाइडेंस से सही चीजें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, एक प्रॉपर एजुकेटर्स के साथ। ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए आज हम अपना डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिकली इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियोस आपको हमारी शिक्षामी क्लासेस के चैनल्स पर मिल गई होंगी, और अगर नहीं मिली है तो आप जाकर उस पर विजिट कर सकते हैं, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक्स क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या होती है, वो मैं बात नहीं करूंगा। आज मैं डायरेक्ट बात करूंगा जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई ने लॉन्च किए हैं, जो दिए हुए हैं अपनी वेबसाइट पर, जिसका सैंपल पेपर दिया है वहां पर कि इस तरह से हम क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, वही मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो इसीलिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो जो हमारी बेसिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमने लेक्चर्स डाले हुए हैं उनको आप जाकर देख सकते हैं, उनको अवेल कीजिए, परचेस कीजिए। बहुत मजा आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक एक बात डिटेल में डिस्कस की है, क्वाड्रेटिक क्या होती है, रूट्स क्या होते हैं, जी उसका ग्राफ क्या होता है, रिलेशंस क्या, सब कुछ, एवरीथिंग जो जो क्वाड्रेटिक में हो सकते हैं क्वेश्चन, वो ऑलमोस्ट सारे डिस्कस किए हैं। आप एक बार जाकर देखिए, बहुत मजा आएगा, है ना। चलिए 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 शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का पहला सेशन। ये है आपके लिए क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ दीज इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग वन ऑफ इट्स रूट्स एज जीरो। मतलब इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है जिसका एक रूट जीरो होगा। ये चार हमारे पास, तीन हमारे पास पार्ट हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जिसके जो जीरोज हैं वो एक जीरो जीरो होगा। विच ऑफ दीज इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग वन ऑफ इट्स रूट्स एज जीरो। ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, क्योंकि जो इसकी डिग्री है वो 3 है। ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। कौन सी है? क्यूबिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दोज इक्वेशन विच है डिग्री इज 2। जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ये डिग्री 3 है। डिग्री द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विच हैव नॉन जीरो कोफिशिएंट। तो ये डिग्री 3 है, ये पावर हाईएस्ट वेरिएबल की 3 है, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। दूसरा देखें, ये हमारी क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है और इसका जीरो नॉन जीरो कोफिशिएंट है। तो आप यहां पर अगर मैं इसको देखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू 0। दोनों में देखेंगे x कॉमन है, यहां बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे जब x को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 0, और जब x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये जो है हमारे जो इक्वेशन है इसका एक जीरो आ गया है, जीरो, दैट इज दिस।
इसको मैं अगर अल्फा कह दूं तो अल्फा 0 है, और अगर बीटा कहूं तो बीटा की वैल्यू कितनी है 2। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसका एक 0 0 है, तो ये हमारी बात हो गई। दूसरे पर आते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 के अगर फैक्टर करेंगे तो x माइनस 3 x प्लस 3 बनेगा। तो x की वैल्यू एक 3 आएगी और एक माइनस 3 आएगी, जो कि इनमें से एक भी 0 नहीं होगी। यानी कि जो हमारा आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ओनली 2, जो कि है ऑप्शन 2 में, जिसका एक 0 0 है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपको यहां पर दिख रहे होंगे ग्राफ, ये ग्राफ दिख रहा है ना? इन 4 ग्राफ में ये कह रहा है अ मैन सॉल्व्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अमन कह दीजिए या अमेन कह दीजिए, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। सॉल्व्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाउंड इट्स रूट्स टू बी रियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की और ये देखा कि जो रूट्स हैं वो रियल हैं। विच ऑफ दीज कुड रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन अ मैन सॉल्व्ड। जो उस बंदे ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की है जिसके रूट्स रियल हैं, उस इक्वेशन का ग्राफ इनमें से कौन सा होने वाला है? तो ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे। अगर रूट्स रियल होते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को या तो टच करके जाएगा या कट करके जाएगा। ये हमें पता है, ये हम पढ़ चुके हैं सर, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं अगर वो रियल हैं तो दो जगह रियल हैं तो वो कट करेगा या टच करेगा। अब मैं उस पर नहीं जा रहा कि डिस्टिंक्ट है या क्या है। अगर डिस्टिंक्ट होते हैं तो दो जगह कट करता है, और अगर रियल और इक्वल होंगे तो टच करके चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इन ग्राफ को देखें तो ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, पैराबोला है और दो जगह कट कर रहा है, यानी इसके रूट्स रियल होंगे, रियल रूट्स। बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। इसको देखें, ये भी हमारा दो जगह, ये भी हमारा दो जगह पर क्या कर रहा है? कट कर रहा है। इसके रूट्स भी कैसे होंगे? रियल रूट्स होंगे। वेरी गुड। ये नहीं कर रहा, ये सिर्फ वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। तो ये कैसे रूट देगा भैया आपको? ये इमेजिनरी रूट्स देगा, इमेजिनरी रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स। इसको देखेंगे, ये कर रहा है यहां पर एक्स एक्सिस को, तो ये भी कैसे देगा? ये भी आपको रियल रूट्स देगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर टच करते हुए जा रहा है, और ये सारे के सारे ग्राफ, ऑल ग्राफ्स, ऑल दीज ग्राफ्स आर पैराबोलाज। कौन से ग्राफ हैं? ये पैराबोला है। और पैराबोला ग्राफ किसका होता है? क्वाड्रेटिक का। और हमने ये पढ़ा है सर कि अगर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को, पैराबोला अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा या कट करेगा तो वो आपको रियल रूट्स देगा। रियल मतलब कोई वैल्यू, रियल वैल्यू आपको देगा। अगर नहीं कट करेगा ना ही टच करेगा तो वो रियल रूट्स नहीं देगा, जो कि दिख रहा है मुझे ऑप्शन थर्ड में। तो पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों आपके रियल रूट देंगे। तो ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है 4 में, पहला, दूसरा और चौथा। ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ हैं जिसके रूट्स रियल निकल कर आएंगे। गॉट इट? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे जाएंगे। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलिए नेक्स्ट। 3 स्टूडेंट्स हैं, उनसे कहा गया कि दे वुड वेरीफाई करते हैं सॉल्यूशन को, किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्वाड्रेटिक? दिस गिवन क्वाड्रेटिक, x माइनस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स हैं। शोन बिलो आर देयर रिस्पॉन्सेज।
उनसे जब कहा गया कि आप बताइए इस क्वाड्रेटिक के बारे में, उसके रूट्स के बारे में, तो पहले स्टूडेंट 1 ने क्या कहा, उसने कहा कि जो फर्स्ट ब्रैकेट है x मस्ट बी इक्वल टू 2, पहले ब्रैकेट का जो x है वो 2 होगा, एंड द सेकंड ब्रैकेट x मस्ट बी इक्वल टू 5। पहले ब्रैकेट में x की वैल्यू 2 आएगी, दूसरे ब्रैकेट में x की वैल्यू 5 आएगी, वो ये कह रहा है। ये किसने कहा है? पहले स्टूडेंट ने। क्लियर है बात? दूसरे स्टूडेंट की बात सुनते हैं। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि पहले ब्रैकेट में x 2 आएगा, दूसरे ब्रैकेट में x कैन हैव एनी रियल नंबर, मतलब यहां पर मैं x की जगह पे 2 रखूंगा और इस जगह पर x को कुछ भी रख सकता हूं। वो कह रहा है, कौन कह रहा है? स्टूडेंट 2 कह रहा है ये बात। चलिए ठीक है, इनकी बात सुन ली हमने। x कैन टेक एनी रियल नंबर, फॉर एग्जाम्पल 2 - 2 3 - 5, या 2 - 2 10 - 5, एनीथिंग, कुछ भी रख सकते हैं दूसरे ब्रैकेट में। तीसरा स्टूडेंट आया, तीसरे स्टूडेंट ने कहा कि बोथ ब्रैकेट्स शुड ऑलवेज हैव द सेम x वैल्यूज, सो x इज आइदर 2 और 5 इन बोथ ब्रैकेट, फॉर एग्जाम्पल 2 - 2 और 2 - 5, या फिर 5 - 2 5 - 5। मतलब 3 लोग हैं, तीनों की अलग अलग राय है। पहला कहता है कि जो ये x -2 x -5 है, इसके दो ब्रैकेट है, एक x -2 एक x -5। पहला ये कहता है कि जो पहला वाला ब्रैकेट है उसमें x को 2 रख दीजिए और दूसरे वाले में x को 5 रख दीजिए। नहीं, इसकी बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सॉल्यूशन आने वाले हैं, x की वैल्यू एक 2 आएगी और x की वैल्यू एक 5 आएगी, ये इसके सॉल्यूशन है। अगर हम इसको 0 के बराबर रखें, तो अगर पहले में 2 रख रहे हैं तो दूसरे में भी 2 रखेंगे, और अगर दूसरे में 5 रख रहे हैं x की जगह पर, तो इधर भी 5 रखेंगे, क्योंकि x की तो दोनों वैल्यू है ना मेरे पास। तो x को 2 रखूंगा एक जगह पर, तो दूसरी जगह पर पे ही 2 रखना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो पहले स्टूडेंट की बात गलत। दूसरे ने ये कहा था कि पहले में x 2 ले लो, उसके बाद दूसरे में कुछ भी ले लो, ये भी नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरे बच्चे ने ये बात बोली है कि आइदर x इज इक्वल टू 2 और आइदर x इज इक्वल टू 5, या तो दोनों में 2 रखो या दोनों में 5 रखो। क्यों? क्योंकि 2 और 5 उसके सॉल्यूशन हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक में x को 2 और दूसरे में x को 5 रख दीजिए आप। नो, अगर x 2 रख रहे हो तो दूसरे ब्रैकेट में भी x 2 आएगा, अगर x को 5 रख रहे हो तो दूसरे ब्रैकेट में भी x 5 आएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया है? बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सर, मजा आ गया, झमाझम एकदम चमक गया है। बहुत बढ़िया, चमक गया ना सर? चमक गया, बहुत बढ़ गया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, तो ऑप्शन देख लेते हैं ना। ओनली स्टूडेंट 1 नहीं, ओनली स्टूडेंट 3 इज करेक्ट। ये बच्चा हमारा बिल्कुल सही बात कह रहा है, जो कि आप लोग कह रहे हैं मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इंटू 3 की पावर 2m प्लस 11 इंटू 3 की पावर m इज इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूशन यूज करके 3 की पावर m को x रख दीजिए और m की वैल्यू को सॉल्व कर दीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है, देखिए समझिएगा। अगर मैं यहां पर इसको लिख दूं 3 इंटू 3 की पावर m और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं, और यहाँ 11 और ये 3 की पावर m और ये 4 लग दूं, किसी को किसी तरह की आपत्ति होगी क्या सर जी? क्या कोई आपत्ति है सर जी? नहीं है सर, बहुत बढ़िया काम किया। यो क्योंकि 3 की पावर m को x ले लिया है, तो मैं क्या इसकी जगह पर x रख सकता हूँ? क्या मैं इसकी जगह पर x रख सकता हूँ? ये 4, तो ये कितना हो गया? ये 3x स्क्वायर हो गया सर, ये 11x हो गया, ये -4 हो गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब सर मुझे यहाँ से m की वैल्यू दे दीजिए। 4 3 12। क्या 12 के कोई ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपको 11 दे देंगे? क्या 12 के कोई ऐसे फैक्टर हैं जो आपको 11 बनाकर दे दें? बिल्कुल हैं सर, हैं मेरे पास। क्या है सर? मेरे पास ये हैं कि सर मैं लिख दूंगा यहाँ 3x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो सर मैं यहां से 3x कॉमन लूंगा,
तो ये आ जाएगा मेरा x+4, और -1 कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा x+4। तो सर जी मेरे पास 3x-1 फैक्टर होगा और x+4 फैक्टर होगा, इक्वल टू 0 रखूंगा। तो सर जी 3x-1 को मैं 0 के बराबर रखूंगा तो x की वैल्यू सर मेरे पास आएगी 1/3। और सर जी अगर मैं x+4 को 0 के बराबर रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सर जी क्लियर है? सर समझ में आ गया है? बहुत जबरदस्त तरीके से, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब सर मुझसे x नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है इसने व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। m में मुझे सॉल्व करना है तो सर मैं कर सकता हूं ना। x की वैल्यू 1/3 है, x की वैल्यू 1/3 है, और x मेरा क्या है ये, तो 3 की पावर m इज इक्वल टू 1/3। कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं इसको ऊपर लेकर आऊंगा तो 3 की पावर -1 बन जाएगा। अगर बेस सेम है तो पावर सेम होंगी, m की वैल्यू आ जाएगी सर -1। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत शानदार। दूसरे पे आऊंगा मैं सर, तो x की वैल्यू सर -4 है, तो x सर हमने लिया है 3 की पावर m, और ये हो जाएगा हमारा -4, विच इज नॉट पॉसिबल। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, m इज इक्वल टू -1। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? मतलब ये रियल वैल्यू नहीं देगा, आंसर आ जाएगा ये नहीं कहूंगा मैं, ये आप इसको यहां छोड़ देंगे, आपके मतलब की बात नहीं है ये। m इज इक्वल टू -1 हमारा आंसर है प्रॉपर, -1 हमारा आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -1। ठीक है, चलिए सर बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लेंगे आगे बढ़ेंगे फिर। हो गया हो गया हो गया हो गया। नेक्स्ट सर जी 2x+1 का होल क्यूब 8x² + 1 + 3 राइट द जीरोस ऑफ द अबव इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x, y। बेसिकली x और y निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे। मतलब इस फॉर्म में निकालना है, इस फॉर्म में निकाल दूंगा मैं, घबराओ मत आप। सर आप ये मत सोचो सर ये y कहाँ से आ गया है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना मना है। 2x+1 का होल क्यूब 8x² + 1 और ये प्लस का 3। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। a+b का होल क्यूब खोल दें सर, बिल्कुल खोल दीजिए सर। a³ 2x का क्यूब, b³ 1 का क्यूब, 3ab यानी के 6x, a+b यानी 2x+1, 8x को अंदर भेजो बेटे, 8x³ और ये प्लस का 8x और ये प्लस का 3। बहुत बढ़िया, और सिंपलीफाई करो, 8x³ प्लस का 1, 6 को 2 के पास भेजो, 12x² 6 को 1 के पास भेजो, 6x, 8x³ प्लस का 8x प्लस का 3। सर जी ये दोनों शक्ल में सेम है, हटा दो यहां से, 12x² छोड़ दो, 6x इधर उठा के लाओ, 8x प्लस का 1, 3 को इधर लाओ उठाकर, माइनस का 3 इक्वल टू 0, 12x² प्लस 6 - 8 माइनस का 2x, 1 - 3 माइनस का 2 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है किससे, डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन गया सर जी 6x², ये बन गया माइनस का x, ये बन गया माइनस का 1। सर ये आ गई है मेरे पास क्वाड्रेटिक। क्या आ गई है? ये है मेरे पास क्वाड्रेटिक। इसके मैं फैक्टर कर दूं सर, इसके फैक्टर कर सकता हूं कैसे, 6x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन 3x, क्या बचेगा 2x - 1, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है 1, क्या बचेगा 2x - 1। दो फैक्टर आ गए सर जी, क्या क्या आ गए सर, एक तो आ गया 3x + 1 और दूसरा क्या आया है सर 2x - 1 इक्वल टू 0। 3x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू -1/3 आ रही है सर। दूसरा 2x - 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/2। जबरदस्त, चमका चमका चमका, बेहतरीन, मजा आ गया। x की वैल्यू एक -1/3
और x की वैल्यू 1/2। कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, चीजें वही हैं, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया है, बेसिक्स वही है, उसी की तैयारी करनी है, उसी को पकड़ के चलना है। अगर उतना तैयार करके चल रहे हैं तो कोई नहीं रोक पाएगा क्वेश्चन करने से। इसके बाहर इसके जैसे क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तब भी करके ले जाओगे, दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल नहीं घबराना है। तो इस फॉर्म में पूछ रहा था, तो एक वैल्यू माइनस का 1/3 और एक वैल्यू 1/2, दिस इज अवर आंसर। खत्म बात, खत्म खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। चलो जल्दी स्पीड से स्क्रीनशॉट मारो इसका, आगे जाएंगे। हुआ 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 हुआ, चले चले चले। नेक्स्ट, shown below, shown below the graph of a quadratic polynomial px square plus qx plus r, ये given है। Find the nature of the roots of the quadratic equation, give a reason of your answer। भाई मैं लिखवा तो नहीं रहा हूं यहां पर, लेकिन आप ये जानते कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है उसके जो रूट्स हैं वो तीन तरह के रूट्स हैं। एक तो रियल रूट्स, दूसरा इक्वल रूट्स, तीसरा इमेजिनरी रूट्स। ये कब कब होते हैं सर? रियल और डिस्टिंक्ट रूट कब होंगे? जब पैराबोला एक्स एक्सिस को दो अलग अलग जगह पर काटकर चला जाए तो अल्फा और बीटा अलग अलग वैल्यू दे देंगे। अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करता हुआ चला जाए तो अल्फा और बीटा सेम वैल्यू देंगे। अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को ना तो कट करे और ना ही टच करे तो फिर पैराबोला के रूट्स इमेजिनरी आएंगे, जो कि यहां हो रहा है। तो इसके रूट्स कैसे आएंगे? इमेजिनरी रूट। नेचर इमेजिनरी। कैसा नेचर होगा? इस रूट्स का नेचर जो है वो इमेजिनरी आने वाला है। समझ में आ गई है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? नो सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, रीजन मिल गया। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घबराना नहीं है फिगर देख के। द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ अ बॉल थ्रो बाय अंकुश, द मैक्सिमम हाइट h। ये अंकुश मेरा बेटा यहाँ खड़ा है, ये यहां से बॉल को फेंकते हैं तो देखते हैं कि ये इसकी मैक्सिमम हाइट यहां पर गई, जिसकी वैल्यू बॉल रीच विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, इट्स रिप्रेजेंट बाय द पॉलिनोमियल h ऑफ t। मतलब ये पैराबोलिक पाथ है तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी, इसका जो कर्व होगा, इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक होगी, क्योंकि पैराबोला है। वो ये है h ऑफ t, ये है जितनी हाइट पर ये गई है। आपसे कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बॉल टू रीच द ग्राउंड। इस बॉल को यहां तक पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अब आप एक बात बताओ भाई, यहां पर हाइट कितनी होगी और यहां पर हाइट कितनी होगी? ये जो हाइट है ये तो मैक्सिमम होगी हाइट। क्या होगी? ये मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है। और यहां पर हाइट कितनी होगी? ये h की वैल्यू यहां कितनी होगी? 0, क्योंकि ये तो बॉल आके गिर गई। और यहां पर h क्या होगा? यहां पर h मैक्सिमम होगा। इस तरह के क्वेश्चन फिजिक्स में लगाए होंगे आपने, बहुत आसान बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, मजा आता है। तो h की वैल्यू 0, तो यहां पर इस जगह पर h 0 है, तो मुझसे पूछ रहा है कि इसको यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा सर, ये पूछ रहा है। मुझे मालूम है, मुझे उसने ये दिया था कि हाइट जो थी वो इस रिस्पेक्ट में दी है। किस रिस्पेक्ट में? कि माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 19t/4 और प्लस का 5/4, ये मुझे हाइट दी है उसने। किसने हाइट दी है? इसने जो पैराबोलिक रिस्पेक्ट में हाइट दी है कि भाई ये हाइट इतनी कवर कर रहा है। लेकिन मुझसे पूछा है कि यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो ये जो h ऑफ t है इसको मैं क्या कर दूंगा? 0। क्यों? क्योंकि यहां पर हाइट कितनी होगी? 0। जब मैं इसको 0 कर दूंगा तो क्या बचा? माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 19t/4
और प्लस का 5/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 4t स्क्वायर प्लस का 19t प्लस का 5 इक्वल टू 0। माइनस हटा दो यहाँ से तो ये बन जाएगा 4t स्क्वायर माइनस का 19t और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। सही लिखिए सारी वैल्यू, ठीक है। फैक्टर कर लो, 4 और 5 20, 20 4 और 5 20, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, निगेटिव है ना, माइनस का 20t और प्लस का t और माइनस का 5 इक्वल टू 0। 4 कॉमन और t भी कॉमन, क्या बचेगा t माइनस 5 प्लस का 1 कॉमन t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर होने जा रहा है 4t प्लस 1 और दूसरा फैक्टर होने जा रहा है t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू माइनस 1/4 विच इज नॉट पॉसिबल। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो t की वैल्यू -1/4 और t माइनस 5 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू 5। सो द टाइम टेकन टू द बॉल इन दिस पॉइंट इज इक्वल टू 5 सेकेंड। जो टाइम लगेगा बॉल को, द टाइम टेकन बॉल रीच द ग्राउंड, बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में जो वक्त लगेगा 5 लगेंगे सेकंड। कितने सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड लगेंगे। अगर अंकुश जो है वो इस बॉल को फेंकता है और वो ये बॉल यहां ग्राउंड पर आकर गिरती है तो 5 सेकंड में ये बॉल ग्राउंड तक पहुंच जाएगी। हमसे उसने यही बात पूछी थी। समझ में आ गई है बात? किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कुछ भी परेशानी इसमें नहीं सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ये हमारा पार्ट। बिल्कुल सर समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका फास्ट। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन सी नहीं है। आ जाइए इधर। पहला वाला अगर मैं देखूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, मतलब डिग्री ऑफ वेरिएबल विच इज नॉन जीरो कोफिशिएंट R2। ऐसा वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो और उसका कोफिशिएंट 0 ना हो, उसको कहते हैं हम डिग्री। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए x-4 का होल क्यूब है और प्लस का 20 है, x³ प्लस 2x है। कभी भी देखकर डिग्री को, इक्वेशन को देखकर नहीं बताइएगा अगर वो सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं है। ये सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं है तो पहले सिंपलीफाई करेंगे मेरे लाडलों। तो यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab यानी कि 12x इंटू a माइनस बी और प्लस का 20 और इज इक्वल टू x³ और प्लस का 2x। तो ये हो गया x³, ये हो गया 64, ये हो गया 12x स्क्वायर, ये हो गया 48x और ये हो गया प्लस का 20 और ये हो गया x³ और ये प्लस का 2x। x³ से x³ कैंसिल, क्या बचा, माइनस का 12x स्क्वायर बचा प्लस का 48x बचा। इसको इधर लाओगे माइनस का 2x बचा, -64 -20 54 44 माइनस का 44 इक्वल टू 0। इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है जो कि हमारी क्वाड्रेटिक को बताती है, इसीलिए ये हमारी क्वाड्रेटिक होगी। दूसरे वाले पर अगर मैं बात करूं तो ये लिख रहा है 2/x स्क्वायर और प्लस का 4x है, प्लस का 3 इक्वल टू 0 है। अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो -2 हो जाएगी। और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री नेगेटिव है तो पहली बात तो वो पॉलिनोमियल होगी ही नहीं। तो यहाँ x की डिग्री कैसी है, x की पावर नेगेटिव है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। समझ में आ गई है बात? तो ये है हमारा पार्ट
कि पहली पार्ट जो था वो क्वाड्रेटिक था, दूसरा पार्ट क्वाड्रेटिक नहीं है। आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है। आज के लिए इतना काफी है। जितने क्वेश्चन कराए हैं आपने समझ लिए, देख लिए, लेवल समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक का लेवल या कॉम्पिटेंसी का लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना मजा आ रहा है, कितना लेवल उसने बढ़ाया है, एनसीईआरटी से कितना ऊपर लेकर आया है, जबकि जो हम क्वेश्चन पीछे करके आए हैं उसमें एनसीईआरटी का इस तरह के कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो आपको अगर इसी तरह के मेरे लाडलों और क्वेश्चंस देखने हैं और पढ़ना है, इस तरह के क्वेश्चन को, कॉम्पिटेंसी को और गहराई में पढ़ना है और पार्ट अगर देखने हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट को, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। विजिट कीजिए, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, किस तरह से कौन सा पैकेज हमने दे रखा है। कॉम्पिटेंसी भी वहां आपको दिख जाएगा। कॉम्पिटेंसी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारे सब्जेक्ट की कॉम्पिटेंसी हमने वहां पर सॉल्व किए हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा जो हमने आपको यहाँ पर इसमें कॉम्पिटेंसी में जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ये कोई नहीं करा रहा है अभी। तो आप जाइए, आपको देखिए, एग्जाम बहुत करीब है। ऐसा ना हो कि आप वहां जाकर देखें और लेट हो जाएं, क्योंकि सीबीएसई ने बोला है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वो पूछेंगे और ज्यादा परसेंटेज में पूछेंगे। ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन पूछ के खत्म हो जाए कहानी, नो, आपको देखना पड़ेगा। आप देखिए, अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, कॉम्पिटेंसी जैसे क्वेश्चन को अगर टारगेट करना है, सॉल्व करना है, तो आपको उसको जाकर मेरे लाडलों देखना पड़ेगा। और घबराना नहीं है, बहुत टफ नहीं है। एक बार आएंगे, देखेंगे तो सारी चीजें बहुत आसानी से क्रिस्टल क्लियर एकदम अच्छे तरीके से हो जाएंगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए वेबसाइट पर जाकर विजिट कीजिए, सारी चीजें अवेलेबल हैं। इसका पार्ट 2 और बाकी चैप्टर्स का पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा वहां पर। आपको उसके लिए जो भी मिनिमम फीस रखी हुई है, जो भी चीजें, उसको अवेल कीजिए। और ये जो आपको एजुकेटर्स जो यहाँ मिल रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है वो आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए जाकर अवेल कीजिए। तब तक